कविता है। हाँ, मैं आप सबका चहेता सुमित्रानंदन पंत प्रकृति का एक अनचाहा साया था। जीवन के रंगों को कुदरत की गोद में मैंने बहुत करीब से देखा है। बचपन से ही मैं प्रकृति का काव्यमय रूप देखता आया हूँ। पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़ ये सब मेरे दोस्त थे। इनसे बातें करना और इनमें ही खो जाना मेरा सबसे बड़ा सुख था। पहली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। ये पंक्तियाँ प्रकृति के प्रति मेरे प्रेम का एक उदाहरण है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसाई में 1920 मई को मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के कुछ घंटों बाद ही मेरी माता परलोक सिधार गई। मेरा लालन पालन मेरी दादी ने किया। मेरे बचपन का नाम गोसाई दत्त था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अल्मोड़ा में ही हुई थी। सन 1918 को मैं अपने मझले भाई के साथ काशी चला गया। मुझे अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। उस जमाने की बात करता हूँ तो यादों में खो जाता हूँ। वो जमाना तो कुछ और ही था। तब लोग केवल अपने देश के लिए जीते और मरते थे। प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान 1920 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर मैंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गया। समाज और धरती के बारे में सोचने लगा। धरती माता तू कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं इसके महत्व को। शब्द मेरे लिए कोई और भाषा नहीं थे, बल्कि मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम थे। शब्दों को बांटकर मैंने अपनी दुनिया बनाई थी। कुदरत की सुंदरता को शब्दों में ढालना मेरे लिए पूजा के समान था। जीवन भर मैं एक यात्री के समान रहा। मैंने नए नए अनुभवों की तलाश में हमेशा प्रयास किया। कभी भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, और इन सब के बावजूद मैंने कविता लिखना कभी नहीं छोड़ा। पियोगी होगा पहला कवि, आंसू उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुच्चा, वही होगी कविता अनजान, वही होगी कविता अनजान। हाँ, मैं वही सुमित्रानंदन पंत हूँ जिसने चिदंबरा, काला और पूरा चांद और पल्लव जैसी रचनाएं साहित्य जगत को प्रदान की हैं। चिदंबरा के लिए मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और काला और पूरा चांद के लिए मुझे साहित्य अकादमी और पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। मेरी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे पैतृक घर को सुमित्रानंदन पंत नामक साहित्यिक दीपिका नामक संग्रहालय में बदल दिया गया। संग्रहालय में मेरी स्मृति में हर वर्ष व्याख्यान माला का आयोजन होता है और इलाहाबाद में स्थित हाथी पार्क का नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान रख दिया गया। अगर आप मुझे और करीब से जानना चाहते हैं, मेरे और करीब आना चाहते हैं, तो हर वर्ष 20 मई को सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान आकर नए नए कवियों से मुलाकात कीजिए। छुटपन में मैंने पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के पेड़ उगेंगे, पैसों की फलदार मधुर फसलें खनकेंगी, परंतु बंजर धरती ने तो एक अंकुर ना फूटा, बंध्या मिट्टी ने तो एक पैसा ना उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब फूल हो गए। सपने जाने कहाँ मिटे, कब फूल हो गए। ये मेरी पंक्तियां हैं जो कि सब लोग गुनगुनाते रहते हैं। आप भी गुनगुनाते रहिए।